फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक बहुत ही रोचक विषय है जिसके बारे में बहुत सारे हमारे साधक भाई बहनों को, हमारे ऑडियंस को पता नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विचारों के पॉल्यूशन के बारे में। विचारों का पॉल्यूशन होता क्या है, हम इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देन आफ्टर वो आपको कैसे हार्म कर रहा है और आप कैसे दूसरे को हार्म कर रहे हैं, और जो नए बच्चे आजकल के जनरेशन में पैदा हो रहे हैं उनका भविष्य कैसे अंधकार में हो गया है इस विचारों के पॉल्यूशन से। इन सारी चीज़ों पे आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, विचारों के पॉल्यूशन से मेरा तात्पर्य ये है, जो भी विचार आपके मन में आते हैं, देखिए कुछ लोगों का आदत होता है अनाप शनाप वो कुछ भी सोचते रहते हैं पूरा दिन भर। अगर उनके दिमाग में 1 मिनट में 100 विचार आते हैं और अगर आप उनको एनालाइज करेंगे, पेन डाउन करेंगे, तो पता चलेगा 99% जो उनके दिमाग में विचार आए हैं उनका कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना उनको प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम आने वाला है, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अभद्र कल्पनाएं हैं जिसमें कुछ सनक शामिल है, कुछ भय शामिल है, कुछ फीलिंग ऑफ रिवेंज शामिल है, लाइकवाइज ईर्ष्या, द्वेष, घमंड इत्यादि के विचार जिनमें तपन होती है, जो कि एक तपिश लिए हुए होते हैं। वो विचार पहले उस व्यक्ति के अंतकरण को दग्ध करते हैं, तपाते हैं, और उसके बाद यहीं पे उनका खात्मा नहीं हो जाता है। आपको ये जानना होगा, इस बात को समझना होगा, विचार एक जीवित सत्ता है। जैसे मैं मनुष्य हूँ, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, एक विचार भी मुझसे ज़्यादा जीवंत है और वो आपके साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है, बस उसका तरीका अलग होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, हैट्रेड हुआ, एंगर हुआ, लोभ हुआ, जो भी हुआ, एनिमोसिटी हुआ, ये सारे विचार जो विचारक के अंतकरण को दग्ध करते हुए एक मिसाइल की तरह फायर होते हैं उसके दिमाग से, उसके शरीर से निकलते हैं। वो इनविजिबल हैं लेकिन है चारों तरफ, वो दिखाई नहीं देंगे लेकिन वो है चारों तरफ, और वातावरण में, वायुमंडल में आ जाते हैं। अब वायुमंडल में वो करते क्या है, वो एज इट इज़ पड़े रहते हैं, और उनका जो प्रभाव क्षेत्र होता है, जहाँ जहाँ वो सक्रिय हो सकते हैं, वो पूरा पृथ्वी तो है ही है, आप इतना सेफली मान सकते हैं। उन विचारों के प्रभाव क्षेत्र में पूरा पृथ्वी आ जाता है। थोड़ा सा पावरफुल विचार हुए तो सोलर सिस्टम भी आ जाएगा। तो अब वो विचारक के जो दाहक विचार है, जो बहुत ही शक्तिशाली दूषित विचार है, वो उसने विचार किया, अपने आप को पॉल्यूट कर लिया, और पूरी तरह से एक तरीक़ा से कहिए कि मानव से दानव की अवस्था में आ गया, और वो विचार फिर उसके शरीर को छोड़ देते हैं और वातावरण में मौजूद रहते हैं। अब कोई व्यक्ति वैसा विचार करने का कोशिश भी करता है, या कोई बगल का व्यक्ति उससे कुछ ट्रिगर करता है, बताता है, और वो उस चेन ऑफ थॉट्स में जाता है, तो वो विचार को वो आकर्षित कर लेता है। सेम जाति के संस्कार के विचार आकर्षित हो जाएंगे, और वो देखेगा कि उसने बस थोड़ा सा कल्पना किया है। भूत अगर कोई अंधेरे में चल रहा है, डरपोक मनोवृत्ति का बंदा है, और उसने थोड़ा सा भूत के बारे में कल्पना किया, और देखिए वो कुछ ही देर में उसके सामने आगे एक भूत भी खड़ा हो जाएगा, और उसको देखने से हृदयाघात, हार्ट अटैक आ जाएगा, वो मर भी जाएगा। ये विचारों की शक्ति है। ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति को कुछ इंजेक्ट किया गया उसके शरीर में, और उसको ये विश्वास दिला दिया गया कि भाई तुम्हारे शरीर में हमने सांप का जहर डाला है, वेनम डाला है, और उसके जो शरीर में जो प्रतिक्रिया होने लगी, जो रिएक्शन होने लगा, जो केमिकल्स का स्राव होने लगा, उसको देख के ये बात कंफर्म हो गया कि ये ठीक वैसा ही था कि अगर जिस पर्टिकुलर सांप के बारे में बताया गया, फॉर इंस्टेंस आपने उसको बताया कि हमने आपके शरीर में किंग कोबरा का वेनम डाल दिया है, जहर डाल दिया है, नाउ अब किंग कोबरा आपको बाइट करेगा तो इंस्टेंटली आपके शरीर में जो रिएक्शन होगा, उस व्यक्ति के शरीर में वैसे चेंजेस आने लगे। ये विचारों की शक्ति है। इसलिए सबसे पहली बात है, अगर आप विचारों को अंडरमाइन करते हैं तो कभी ना करें, उल्टा सीधा विचार अपने मन में ना लाएं, नहीं तो जैसा भी आप विचार
करना स्टार्ट करेंगे, उस जाति के विचार, उस प्रकार के विचार ऑलरेडी वायुमंडल में तैर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है, बहुतायत में है, और आप उनको आकर्षित करने में आपको कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा नहीं। तो फिर आप आजकल हो क्या रहा है कि लोग वैसा विचार को आकर्षित कर रहे हैं, इसका परिणाम में लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य, आत्महत्या, मर्डर, ये सारे विचारों की का ही तो खेल है मित्रों। ये विचार ही हैं जो ये सारे करवाते हैं। एक्शन तो बाद में होता है, पहले विचार आता है। तो ये कलयुग का एक प्रभाव है। वायुमंडल दूषित हो चुका है पॉल्यूटेड विचारों से। अगर आप नेगेटिव विचारों से, अगर आप एक पॉजिटिव थॉट्स के बारे में सोचिए, आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा, वो आप उसके बारे में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कारण वैसे विचार भी उपस्थित हैं लेकिन सप्रेस हो गए हैं, दूर कहीं संकुचित किसी दिनहीन अवस्था में पड़े हुए हैं। तो उनको अगर आप उनसे मदद लेना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा सोच रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि पहले से वैसे जो विचारक के विचार हैं उनसे आपको सहायता मिल जाए, तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आजकल दूषित विचार इतना ज़्यादा है कि आपको कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और हाल तो ये हो गया है कि जो पैदाइश बच्चे हैं बेचारे, उनको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन या और भी जितने तरीक़ा के पॉल्यूशन हैं उनसे उनको ख़तरा कम है। लेकिन ये जो थॉट्स पॉल्यूशन है, विचारों की पॉल्यूशन है, वो उनके लिए जानलेवा सिद्ध हो रहा है। आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या नहीं कर गुजर रहे हैं, बहुत सारा दुष्कर्म कर देते हैं जिनके बारे में उनको पता भी नहीं होता है। और उनके बिहेवियर से ऐसा लगेगा कि उनका नॉर्मल थॉट प्रोसेस है। पेरेंट्स सकते में आ जाते हैं, बोलते हैं भाई हमने तो अपने बच्चों को ऐसा संस्कार नहीं दिया था। संस्कार कोई भी नहीं देता है। इवन आपने देखा होगा, बहुत पहले चंदन का एक तस्कर हुआ करता था वीरप्पन, साउथ में। वो भी अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ देना चाह रहा था, पढ़ाना लिखाना चाह रहा था। बुरा से बुरा व्यक्ति अपने बच्चों को बुरा संस्कार नहीं देना चाहता है, लेकिन ऑलरेडी बच्चा है, मासूम है, वो शॉर्ट आउट नहीं करना चाहता है, वो सिंगल आउट करना नहीं जानता है, कौन अच्छा है क्या बुरा है। बड़े आदमी को तो आजकल ये ट्रेनिंग नहीं है कि बुरा विचार करते रहने से हमेशा उन पे क्या बुरा असर पड़ सकता है, ये इसके बारे में एक एडल्ट को नहीं पता है, बच्चे को क्या पता होगा। तो जो सबसे ज़्यादा जिनको विचारों के पॉल्यूशन से नुकसान हो रहा है वो है हमारे न्यू जनरेशन, जिनका मन कोमल होता है, चित्त कोमल होता है। उन पे ये विचार ज़बरदस्ती अपना आधिपत्य ग्रहण कर ले रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा पाप क्या है, हमारा जो शरीर है वो एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, जो कि 24 आवर्स दूषित विचारों का प्रोडक्शन कर रहा है। अपने आप को तो तबाह कर ही रहा है उस विचारों के द्वारा, और मैक्सिमम डैमेज करने के बाद उसको वातावरण में डिस्पोज कर दे रहा है, जिसका अनफॉर्चुनेटली विनाश संभव नहीं है अनटिल अनलेस कोई देखिए हमारे यहाँ यज्ञ की प्रणाली हुआ करती थी। हम लोग यज्ञ में विश्वास करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते थे, भगवत कीर्तन होता था या फिर भगवान की कथा होती थी। इससे वातावरण में सात्विकता बढ़ती है, राजसिक और तामसिक विचारधारा इनका नाश होता है। तो व्यक्ति जो है सफलता के सोपान पे अपने आप ही आगे बढ़ने लगता है। अगर आप देखेंगे बहुत ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे बिल्कुल आपको कोई एयर पॉल्यूशन नहीं, वाटर पॉल्यूशन नहीं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपका मन स्थिर नहीं है। जब सब कुछ आपके फेवर में है तो आपके दिमाग में वैसे थॉट्स आना चाहिए जो कि समाज के भलाई के लिए हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसका रीज़न मैंने बताया। अगर आजकल के ज़माना में कोई एक व्यक्ति जो काम करेगा उसका असर पूरे दुनिया पे पड़ेगा, जो पूरी दुनिया काम करेगा उस व्यक्ति पे पड़ेगा। ये एक ट्रुथ है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, हमारे साधक भाई बहन चाहे वो बहुत भी साधना कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने विचारों को क्लोजली मॉनिटर नहीं करते हैं और तो फिर उनको बहुत नुकसान है। क्योंकि साधना के द्वारा, जब तप ध्यान तपस्या के द्वारा वो जैसा भी संस्कारों का निर्माण करते हैं, एक दूषित विचार जो है अपने साथ 50 दूषित विचार और लाएगा और उन संस्कारों को नाश कर देगा। तो आप
सॉरी, अब जहाँ पहले थे वहीं पे आप फिर खड़े रह गए। जैसे एक बाल्टी में 50 छेद आपने कर दिया, पानी भरने से क्या फ़ायदा है, वो फिर उसमें से निकल जाएगा। तो ये विचारों की शक्ति होती है। विचारों से खेलना बहुत एक कहिए कि मिस एडवेंचर होगा। और हम अपने बच्चों को, छोटे छोटे बालक हैं, वो बेचारे विचारों द्वारा कुचले जा रहे हैं। जैसे हाथी के पैर के नीचे एक फूल कुचला जाए, ठीक वैसे ही वो विचार जो हैं इतने बुरे बुरे एबंडेंट विचार वातावरण में हैं। हमने इसे फैलाया नोइंगली। इसके लिए कोई फैक्ट्री की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है। ये चाइना का महत्वाकांक्षा ही तो है, या फिर लोग कह रहे हैं कि वो बैट से आया, मतलब चमगादड़ के खून का सूप पीते थे वहाँ से आया। कुछ एक थ्योरी ये भी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कि उसने पूरे 10 साल का एक लंबा समय लगाया, रिसर्च किया, एंड दे कम अप विद दिस डेडली वायरस, उसको स्प्रेड किया और अब उसका असर दिख रहा है। एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की बर्बादी के बारे में सोचे तो ऐसा तो सेम जानवर भी बहुत कम ही करते हैं। अगर आप देखिएगा, एक शेर है, वो किसी दूसरे शेर का शिकार नहीं करेगा। एक हिरन जो है, हिरन को नहीं खाता है। ये बेसिक नेचुरल रूल है कि सेम जाति के लोग एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और अब नुकसान की बात छोड़िए, यहाँ पे मैसाकर हो रहा है, होमिसाइड हो रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे लोग अपना डेवलपमेंट, अपने ग्रोथ का एक पैटर्न मान रहे हैं। तो दोस्तों, ये विचार, इसमें किया कुछ भी नहीं जा सकता है। इसका विचारों, इसको शुद्ध करने का सिर्फ एक तरीका है, यज्ञ की प्रणाली को हमें दोबारा रिस्टोर करना पड़ेगा। अभी हमें मैसिव यज्ञ करने की ज़रूरत है। ज्ञान यज्ञ भी होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। यज्ञ अगर मैं बोलता हूँ तो सिर्फ ये नहीं, जो ऋषि मुनि आप देखते हैं, आप सीरियल में देखते होंगे, कोई एक हवन कुंड है जिसमें आहुति डाल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उससे भी वायुमंडल शुद्ध होगा। स्वामी दयानंद हुए, बहुत सारे ऋषि मुनि अभी आज के ज़माने में भी आए, उन्होंने उसका बहुत प्रचार प्रसार किया। बट और भी बहुत तरीका का यज्ञ है जिसके लिए हर व्यक्ति 5 मिनट डेली देके कर सकता है। भूत यज्ञ हो गया, ज्ञान यज्ञ हो गया। अपने आप को, अगर आप बुरा विचार करते समय हेजिटेट नहीं करते हैं तो स्वाध्याय करते समय क्यों हेजिटेट करते हैं? स्वाध्याय का मतलब हो गया जो भी आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, आप ऐसा नियम क्यों नहीं बनाते हैं कि आप एक ही श्लोक पढ़ें, उसका मनन करें? 5 से 10 मिनट आप डेली क्यों नहीं दे सकते हैं? ऐसा करेंगे तो आपके दिमाग जो अच्छे विचार आएंगे वो आपको शुद्ध करेंगे, फिर वायुमंडल में जाएंगे और जो बुरे विचार हैं उनसे काउंटर करेंगे। तो दोस्तों, आपने अपना जो नुकसान किया, अपने भाई बंधुओं का जो किया वो किया, आने वाले जनरेशन का सोचिए। जो बच्चे हैं, अगेन जस्ट लाइक एनी पैंडेमिक, एपिडेमिक, जो भी बोलिए, कोई भी डेडली वायरस जैसे अभी कोरोना है, बच्चों को सबसे ज़्यादा उससे खतरा है क्योंकि उनका इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। लाइकवाइज हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, एल्डरली पीपल हैं, दे ऑल्सो हैव पुअर इम्यूनिटी ड्यू टू ओल्ड एज, तो उनको भी उससे खतरा है। इन 2 लोगों को सेव करना है। और बुरे विचारों से भी अगर आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे, बुरे विचारों से भी ये 2 आयु वर्ग के ही लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो थोड़ा सा हम अपने आप को, अब हमने डेवलपमेंट या जो बहुत कर लिया, शुद्धता की तरफ ध्यान दें, वायुमंडल को शुद्ध करें, अपना हृदय, अपना जो शरीर में भी शुद्धि लाएं। यज्ञ की प्रणाली को डेली अपने लाइफ में इसको स्थान दें। इससे आपको भयानक परिवर्तन अपने आप में नज़र आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों, इस विचारों की शक्ति, इस वीडियो के द्वारा विचारों की शक्ति समझने में समर्थ हुए होंगे और विचारों के प्रदूषण से कैसे भगवान की सुंदर फुलवारी नष्ट हो रही है, ये भी मैं आपको समझाने में समर्थ हुआ हूँ। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।